1 कप बनाकर पी लेना दोस्तों रात को सोने से पहले। जिनको भी गैस या गैस्ट्रिक की समस्या है उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। गैस्ट्रिक की समस्या जिनको होती है उनको अक्सर पेट में दर्द होता है, अपच या उल्टी की शिकायत होती है, अल्सर की समस्या हो जाती है, पेट में जलन होना, सीने में जलन होना और बार बार ऐसा लगेगा आपको कि पेट खराब हो रहा है या फिर जी मिचला रहा है, पेट पूरी तरह से भरा भरा जो है लगने लगता है। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या आ रही है तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। इस नुस्खे के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लेनी है अजवाइन। अजवाइन आपको पता ही है पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आपका आजमा जो है एकदम सही कर देती है अगर अजवाइन को आप सही तरीके से लेते हैं तो आजमे के लिए बेस्ट होती है। दूसरी चीज हम ले रहे हैं जीरा। दोस्तों जीरा भी जो होता है आपकी पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। जीरा जो होता है, जब हम मसाले जो सब्जियों में डालते हैं ना वो सिर्फ हम स्वाद के लिए ही नहीं डालते हैं, उनके कुछ फायदे भी होते हैं हमारे शरीर के लिए, इसलिए मसाले ऐड किए जाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग सब्जियों में जो है बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिनमें अलग अलग मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इसीलिए ताकि जो चीज आप खा रहे हैं तो पेट में आपके नुकसान ना करे। तो जो यहाँ पे हमने चीजें ली हैं जीरा और अजवाइन, आपको शुरुआत में आधा आधा चम्मच दोनों चीजें ले लेनी है और ऐसे बर्तन में डालना जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो, गैस पे रख के पका सके। 1 गिलास पानी इसके अंदर आप डाल लेना। 1 गिलास पानी डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको उठाकर गैस पे रख लेना है। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपका ये जो नुस्खा है ना, आप दवाइयाँ खाते होंगे गैस्ट्रिक के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं तो आपको कुछ दिन फर्क लगता है, फिर से वही समस्या आने लग जाती है। और दवाइयों के अपने दूसरे भी साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, जिससे कि एक समस्या ठीक होती है दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आपको जो है ना इस तरह के नुस्खे अगर पसंद आते हैं ना, आप आजमा सकते हो तो जरूर आजमाए, बिना दवाई के ही घर में रखी हुई चीज़ों के साथ में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो आपको जरूर आजमाने चाहिए अपेक्षा दवाइयों के। तो हमने यहाँ पे इसको गैस पे रख दिया। गैस पे रखने के बाद में थोड़ी सी देर गैस का फ्लेम फुल रखना, जिससे कि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए और आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाता है ना, उसके बाद में आपको जो है आंच धीमी कर देनी है और इसको कंटिन्यू 5-6 मिनट तक आपको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो उससे क्या होगा कि जितना भी हमने इसके अंदर ये चीज़ें डाली हैं, अजवाइन जीरा वगैरह, इनके सारे फायदे जो है ना वो पानी के अंदर आ जाएंगे। इसमें टाइम लगेगा आपको 5 से 6 मिनट बनाने के लिए। दोस्तों जब भी आप ये नुस्खा बनाकर आजमाएंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप इस नुस्खे को बनाकर नहीं रख सकते हो, जैसे आप सोचिए कि 1 दिन बना लें और इसका सप्ताह भर तक इस्तेमाल कर लें, 2 दिन इस्तेमाल कर लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी इसे बनाएंगे तो इसे ताज़ा बनाकर ही आपको इस्तेमाल करना है। इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले इसको अच्छे से पूरी तरह से पकाकर आपको तैयार कर लेना है और उसके बाद में लास्ट में जो आपको मैं बताऊंगी वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप इसे कंप्लीट करके और लेना शुरू कर दे। जिनको भी गैस वगैरह की शिकायत है, ये पेट के भारीपन में भी अच्छा होता है जिनको समस्या है, तो आप जो है ना इस तरीके से बनाकर और रेगुलर लेना इसे कुछ दिन, क्योंकि देसी नुस्खे जो होते हैं ना वो दवाइयों के जैसे आप सोचे कि आपने लिया और तुरंत आपको राहत मिल जाए। देसी नुस्खे जो होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, उनमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब वो आपको फ़ायदा देते हैं ना तो इस तरह का फ़ायदा देते हैं कि समस्या को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। आपको वो समस्या दोबारा ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप इसे बनाकर जो है तैयार करना और आजमाना दोस्तों, फिर आपको पता लगेगा इसके फ़ायदे। तो यहाँ पे हमने इसको 1 कप बना लिया है, जितना हमने पानी डाला था उसको पकाकर आधा कर लिया है, फिर हम इसको छान कर ले लेंगे। बाकी की जो इसकी चीज़ें बचती हैं, जीरा अजवाइन, आप उसको सब्जी में इस्तेमाल कर लें या फिर आप उसको फेंक दें, क्योंकि पानी के अंदर उसके फ़ायदे आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगली चीज़ जो हम ले रहे हैं वो है दोस्तों काला नमक। काला नमक आपको लेना है, इसमें 3-4 चुटकी आप जो है काला नमक इसके अंदर ऐड कर लें। काला नमक डालने के बाद में जो अगली चीज़ हम लेंगे ना, वो भी आपको, जो चीज़ें मैं ले रही हूँ वो आपको लेनी ही है इस समस्या के समाधान के लिए। आप यहाँ पे इन चीज़ों के साथ में तैयार करना। तो अगली चीज़ हमारे पास है हींग। दोस्तों
हींग आपको कैसी लेनी है, खड़ी हींग लाना आप बाजार से और आपके घर में रखी हो तो उसको तोड़कर आप बारीक पाउडर बना लेना और उस पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे करना। आप 1 से 2 पिंच इसके अंदर हींग डालना, बहुत ज़्यादा हींग डालने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जो डालेंगे आप वो है हमारे पास नींबू दोस्तों। इसमें आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच नींबू का रस चाहिए, यानी कि बड़े साइज का नींबू होता है वो काट के आप आधा डाल लें, छोटे साइज का है तो 1 पूरे नींबू का इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आपको जो है नींबू का रस डाल लेना है। नींबू का रस डालने के बाद में और अब आप क्या करेंगे, जिनको भी गैस या गैस्ट्रिक वगैरह की शिकायत रहती है ना, उनको ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में और 4-5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा गरम गरम पीने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम आने दे, गुनगुना सा रह जाए, उस टाइम आप इसे सिप सिप करके जो है पी सकते हो। जिनको भी गैस या गैस्ट्रिक की समस्या है उनको ये नुस्खा कुछ दिन लगातार बनाकर लेना है, जिससे आपको पूरा फायदा मिल जाए। इस नुस्खे का लेने का जो टाइम रहेगा दोस्तों, वो आपको लेना है रात के समय, जब आपका शाम का खाना वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद में आप इस नुस्खे को बनाकर तैयार करके और 1 कप लेकर सो जाना। सुबह उठेंगे तो आपका पेट भी अच्छे से साफ होएगा, आपके सीने की जलन जो है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। पेट में जो खाना खाने के बाद में मरोड़े लगते हैं, उल्टी के जैसा लगता है, वो सारी समस्याएं जो है आपकी धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। अगर आपको लगता है ये नुस्खा बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे जेंट्स वगैरह रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनको अक्सर ये शिकायत आती है क्योंकि काम दिन भर करते हैं बैठ के, तो उनको ये पेट में जो समस्या है वो होने लग जाती है। खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, टहलते नहीं हैं काम के बर्डन के कारण दोस्तों, तो उनको ये समस्या आती है। तो अगर आप घर में ये बनवा कर ले सकते हैं तो ये नुस्खा बहुत बढ़िया है, बेस्ट है एकदम ही गैस या गैस्ट्रिक के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल एक छोटा सा काम कीजिए दोस्तों, जिसमें आपका कोई भी जो है टाइम खर्च नहीं होने वाला है, सिंपल साधारण नुस्खा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बाजार से लानी है सौंफ दोस्तों, जो आप खाना खाने के बाद में हरी सौंफ आपने देखी होगी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है हमें, तो उस तरह की सौंफ आप लाकर रख लें और उस सौंफ का आप रोजाना खाना खाने के बाद में दोनों टाइम सुबह शाम 1-1 चम्मच चबाकर खाना शुरू कर दे। आप देखेंगे, आप अगर महीना भर लगातार इस नुस्खे को आजमा लेते हैं, सिर्फ सौंफ वाला नुस्खा भी, तो भी आपको पूरा फायदा मिलेगा। और जिनको ज़्यादा समस्या हो रही है ये नुस्खा बनाकर ले सकते हैं, तो वो इस नुस्खे को बनाकर ले सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें, लेकिन आपको फायदा भरपूर देते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर सौंफ के अंदर थोड़े बहुत मीठे की ज़रूरत है, आप मीठा ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, फीकी सौंफ किसी किसी को नहीं भाती है, तो आप उसमें जो है ना, जो खड़ी मिश्री आती है बाजार से, वो लाकर छोटे टुकड़ों में तोड़कर सौंफ के अंदर मिक्स कर लेना और फिर आप उसको रोजाना 1-1 चम्मच दोनों टाइम चबाकर खा सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।